हैंड ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। चाइनीज सॉल्ट है, सिंध फूड अथॉरिटी ने इसको बैन किया हुआ है। ये डाई कर कपड़ों के लिए यूज होता है, आपको पता है। इनको हमने 20 डेज का टाइम दिया है। पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर सब मेंशन है कि ISO सर्टिफाइड, सब कुछ मेंशन है, लेकिन सब फेक है। हमारा मकसद देखिए हरगिज़ ये नहीं है कि आपके बिजनेस को बंद किया जाए। बात आती है किसी भी किस्म की सब्सिडी की, तो सलूक जो है ना वो दुकान वाला होना शुरू हो जाता है। सियानों ने सही कहा है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और इसकी एक मिसाल मार्केट में मौजूद खुशनुमा और दिल फरेब रैपर्स और पैकिंग में मौजूद अशियाए खुरोनोश की अक्सरियत मुज़िर सेहत अज्जा से तैयार किए जाते हैं। ऐसी ही चमक दमक नजर आती है शाहकार फास्ट फूड रेस्टोरेंट और बेकर्स पर, जहां प्रिंटेड पैकिंग में खुशनुमा दिखने वाली अशिया एक तरफ हैं और दूसरी जानिब है गंदगी और गलाजत से लबरेज कारखानों का हाल, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। गंदगी और गलाजत से भरपूर कारखानों में तैयार होने वाली अशिया के अज्जाए तरकीबी जान लें तो अहले खाना तो दूर की बात, आप अपने पालतू जानवर को भी खाने की ऐसी अशिया पेश न करें। ऐसे ही मुज़िर सेहत खानों के बायस तेजी से ऐसे अमराज फैल रहे हैं जिनके बारे में माजी में सोचा भी नहीं जा सकता था। कुछ माह कबल कराची में एक ऐसा दिलखराश वाकया गुजर चुका है जिसमें एक महंगे और मारूफ रेस्टोरेंट में भूख मिटाने वाले एक माँ और 2 बच्चे लुक़्मा-ए अजल बन गए, और वजह मंजर आम पर आई तो मुज़िर सेहत अज्जा से तैयार फास्ट फूड कातिल की हैसियत से सामने आया। इन मुज़िर सेहत खाने की अशिया की फरोख्त छुप छुपा कर नहीं बल्कि भरपूर इश्तिहार साजी के साथ हो रही है। टीम गिरफ्त ने कई बार मुज़िर सेहत अशियाए खुरोनोश बनाने वाले रेस्टोरेंट्स और कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्त में लिया है। इस बार भी गिरफ्त इन्फॉर्मर ने FB एरिया में आबादी के दरमियान छुपी हुई एक ऐसी निम्को फैक्ट्री की इत्तला दी जो इंतहाई गलीज माहौल में मुज़िर सेहत अज्जा से निम्को बनाने के साथ साथ बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रही थी, और इसकी निम्को की सप्लाई शहर भर के मारूफ बेकर्स और दुकानों पर की जा रही थी। नाजरीन, स्पाई नुमाइंदे की भेजी हुई खुफिया रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा कर सकते हैं कि वीडियो फुटेज इन्फॉर्मर की इत्तला की तस्दीक कर रही थी। दूसरी जो 800 की थैली है, कितनी किलो है? 5 किलो। 5 किलो हाँ, एक 200 रुपए किलो पड़ेगी, एक 160 रुपए पड़ेगी। चिप्स केड़ी बना चिप्स चकीला और लो खा के देख लो। टीम गिरफ्त ने स्पाई वीडियोस देखने के बाद जिला वस्ती की डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी सुमेरा हुसैन से राब्ता किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। सुमेरा हुसैन ने फौरी कार्रवाई के लिए रजामंदी जाहिर की। टीम गिरफ्त कार्रवाई के लिए तयशुदा वक्त और मकाम पर फूड अथॉरिटी जिम्मेदारान के हमरा मुज़िर सेहत निम्को बनाने वाले कारखाने पर पहुंची। अच्छा मैम, ये आगे एक निम्को का कारखाना है, ये निम्को का कारखाना है। जी जी, ये क्या डल रहा है इसमें? ये चना चूर है, फ्राई कर रहे हैं जी। चना चूर है, चना चना। दीवारें देखें आप, गंदगी यहाँ पर कितनी है। आप देख रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उनका इस गर्मी में पसीना ही बह रहा है, वही इस खाने में भी शामिल हो रहा है। कोई हैंड ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, इनको कोई बीमारी हो सकती है। मास्क भी नहीं पहने हुए, कुछ भी नहीं है। गंदगी आप देखिए, मक्खियाँ यहाँ पर कितनी है। निम्को कारखाने में कदम रखते ही शदीद गंदगी और ताफुन ने टीम गिरफ्त का इस्तकबाल किया। कारखाने की हर शय गंदगी की तस्वीर थी। बर्तनों और सांचों की हालत कराहत अंगेज थी। मक्खी और मच्छरों का राज था। तैयार शुदा अशिया उसी जमीन पर रखी गई थी जिस पर कारिंदे जूतियों के साथ चल फिर रहे थे। कारिंदों का हुलिया बेहाल था। सर पर कैप या हाथों में दस्तानों का ऐसे माहौल में तसव्वुर दीवाने के ख्वाब जैसा है। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि फैक्ट्री कारिंदों का पसीना और इस कारखाने में तैयार होने वाली अशिया का खास जुज ये सीक्रेट रेसिपी थी जो निम्को को मजीद जायकेदार बना रही थी। ये क्या कर रहे हैं?
ये दाल को इन्होंने भिगोया हुआ है और देखिए इसकी हालत, इसमें से पानी आके इसको इन्होंने भिगो के ये वहाँ पे धो रहे हैं। बंद कर दो, मेरे ख्याल में इन्होंने ड्राई करने के लिए रखी हुई है, फिर इसके बाद इसको ये फ्राई करेंगे। इस पर कहते हैं कि आप मक्खियों की हालत देखें, आलू का कटर है ये, हाँ चिप्स के लिए ये फूड कलर, ये भी डाई का है। ये डाई, बिल्कुल डाई। ये आप ऑन कैम देख रहे हैं कि ये किस तरह इन इनको तैयार किया जा रहा है। मक्खियों और मच्छरों की यहाँ पर बहुतात है, गंदगी है, स्मेल है, खुद ये लोग बीमार हैं और पसीना इनका बह रहा है, वही इसमें शामिल हो रहा है और ये गंदगी यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, इतनी स्मेल है। और ये इस तरह यहाँ पर इनको तैयार किया जा रहा है, इनको बिल्कुल एहसास नहीं है। एक वाटर टैंक में दाल भिगोई गई थी, करीब ही एक डब्बे में पीला रंग भरा हुआ था। गालिबन दाल की पीलाहट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना होगा, लेकिन चेक करने से पता चला कि वो फूड कलर के बजाय डाई कलर था। इंतहाई ताज्जुब खेज बात थी कि चंद पैसे बचाने के लिए फूड कलर्स की जगह डाई कलर्स इस्तेमाल किया जाए। न सिर्फ ये, बल्कि घरों में कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्क्रैपर दाल को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। ये निम्को ज्यादा बच्चे खाते हैं। ये आप देखिए ऑन कैम, आप देख रहे हैं क्या इसमें शामिल किया जा रहा है। कोई रजिस्टर्ड इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है, गंदगी हम देख रहे हैं। और ये वो निम्को जब अच्छी सी पैकिंग में आपके पास पहुंचता है तो बच्चे समझते हैं कि ये खाने की चीज़ है, साफ सुथरी बनी होगी। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि किस तरह तैयार हुआ है और वो फिर बीमारियों का शिकार होते हैं। तकरीबन हमारे को तो 1 साल हो गया इधर आए। बेकरीज वगैरह पे भी जाते हैं। हाँ, अपने 10 किलो 20 किलो पैकेट्स। पैकेट या गट्टे में सिलाई कर। कलर आपको पता है कि ये जो कलर है ये डाई कलर कपड़ों के लिए यूज होता है, आपको पता है? नहीं, कलर इधर लाया है, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने का कलर तो नहीं है, हाँ? खाने का कलर तो नहीं है। नहीं, खाने में हम नहीं इस्तेमाल करते, इसको ख़त्म कर दिया। कलर इधर पड़ा था ना, वो इस्तेमाल हो रहा है। चाइनीज सॉल्ट है, सिंध फूड अथॉरिटी ने इसको बैन किया हुआ है चाइनीज सॉल्ट को। ये खाने में यूज़ कर रहे हैं, इसको खाने में यूज़ नहीं करना है। ये ऑन कैम मैं दिखाऊंगा कि ये जो चाइनीज सॉल्ट है ये इस पर बैन है क्योंकि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है और ये सॉल्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। अजीनोमोटो या MSG या आम अल्फाज में जिसे चाइनीज सॉल्ट कहा जाता है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत पाबंदी लगाई गई है, निम्को फैक्ट्री में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। वाज़े रहे कि MSG में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं, इसीलिए इस पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। इस नमक पर पाबंदी आप ये डाल रहे हैं, कौन सा? ये सॉल्ट नमक है जी, लौरी नमक। पर पाबंदी है, बैन है, आपको पता है? ये तैयार किया हुआ है। आपके आदमी आए थे, ऑर्डर दे गए। ये मुकम्मल स्टील की ट्रे बनी। कौन आया था? ये होदियों वगैरह सबके 2-3 आदमी आए थे। कौन? 2-3 आदमी आए थे। कहाँ से भाई? तो आपने ये कैसे कह दिया कि फूड अथॉरिटी के? कौन थे वो लोग? यार नाम नहीं जानते भाई हम। कहाँ से आए थे? फूड अथॉरिटी के लोग थे, कौन थे? इतना बोला भी ये जो काम है ना, यहाँ नीचे मार्बल लगा लो और ये इस पे मार नहीं डाल। ये कहा किसने? मेरे सेठ को बोल के गए वो इधर। सेठ कौन है आपके? सेठ की वालदा फौत होगी, वो उधर घर पे। क्या नाम क्या सेठ का? अनवर है। ये ऑयल कौन सा यूज हो रहा है? ऑब्वियसली ब्रांडेड नहीं है जो इसकी हालत है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही गलीज किस्म का ही कुछ लग रहा है। तेल का कढ़ाव जिसमें निम्को की अशिया तली जा रही थी, मौजूदा तेल में अपनी असल हालत और रंगत बदल चुका था। साफ जाहिर था कि ये काला तेल जरूरत से कहीं ज्यादा इस्तेमाल किया जा चुका था। कोई ब्रांड नहीं है, पता नहीं डीजल है, वो बताया जा रहा है कि उसमें क्या क्या शामिल है और ये उसमें यूज हो रहा है। जिस नमक पर बैन है वो यूज हो रहा है। पैकेजिंग मौजूद है, इनकी पैकेजिंग मौजूद है। ये देखिए प्लांट ऊपर है, ये यहाँ पर चेक करेंगे कोई ब्रांड कौन सा है ये। पता नहीं क्या। और देखेंगे इसमें अरेबिक में और दूसरी लैंग्वेजेस में ये करते इसलिए हैं कि ये लगे कि बड़ा इंपोर्टेड है और इंपोर्ट हो रहा है, ISO सर्टिफाइड है। अब इनसे हैसब सर्टिफाइड, हैसब की सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, वो आपकी जितनी ब्रांडेड कंपनीज हैं या जितनी ब्रांडेड आउटलेट्स हैं वो सब हैसब सर्टिफाइड होती हैं, वो अपने आप को रखती हैं। उनका वो कॉपी कर लेते हैं। लेबलिंग में आता है, इट्स ऑल्सो अ क्राइम। इसके ऊपर भी अगर कोई फॉल्स लेबलिंग क्लेम कर रहा है और वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इट ऑल्सो कंसिडर एज अ क्राइम। इसके ऊपर हम जुर्माना भी कर सकते हैं और उनको जो है वो जेल भी भेज सकते हैं। बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस कि ये क्लेम क्या कर रहे हैं और देखें ये बेच क्या रहे हैं। पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर सब मेंशन है कि ISO सर्टिफाइड, सब कुछ मेंशन है, लेकिन सब फेक है। ये आपका अपना ब्रांड है, ये किसका है? मैं तुम लेबर पे काम करता हूँ।
बिल्कुल, ये देखिए पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है। कारखाने के एक हिस्से में एक मारूफ ब्रांड के खजला और फीनियां भी तैयार की जा रही थीं, जबकि इसकी पैकिंग निहायत उम्दा और नफीस थी और इस पर अरबी और इंग्लिश में मंदरजात दर्ज थे। साथ ही एक मारूफ स्टैंडर्ड इदारे की रजिस्ट्रेशन मार्क भी छपवाया गया था। यकीनन सारिफीन पर यह तासुर जमाने की कोशिश की जा रही थी कि ये लोकल कारखाने में तैयार किया जाने वाला माल गैर मुल्क से बरामद किया जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारिफीन को शीशे में उतारने के लिए ये मफाद परस्त क्या क्या जालसाजी कर गुजरते हैं। ये क्या बनाया? जी अभी ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वैसे तो फैट ही है, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया। फेनी बनती है और कुछ नहीं बनती। क्या शामिल क्या करते हैं आप इसमें? शामिल ये घी करते हैं बस और मैदा। कौन सा कह रहे हैं आप? ये पड़ा है, कौन सा घी दिखाइए, कौन सा ब्रांड है घी का? ये रहा ना। ये देखिए घी, पता नहीं ये कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, देखिए। देखिए नाम ये शायद कार्टन किसी और का यूज़ कर रहे हैं। लेंगे इसका सैंपल लेंगे आप? बिल्कुल, इसका सैंपल विड्रॉ करेंगे, फिर इसको ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। पता चल जाएगा कि ये एक्सपोर्टेड फैट इफ कोई है या फिर ये घी जो है ना, ये उधर तवी में डालते हैं, फिर इधर लेके आते हैं, ये फिर जमाते हैं इसको, फिर इसके अंदर लगाते हैं। ये घी तो ठीक नहीं है जी, घी तो ठीक नहीं है। घी हाँ बिल्कुल ले। दिखाइएगा प्लीज। पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर सब मेंशन है कि ISO सर्टिफाइड, सब कुछ मेंशन है, लेकिन सब फेक है। फॉल्स लेबलिंग कहलाती है, सब गलत है। पैकेजिंग में जब आपके पास ये प्रोडक्ट आती है, आपको लगता है कि रजिस्टर्ड होगी, सब कुछ हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रख के तैयार किया गया होगा, लेकिन रियलिटी इससे बरक्स है। रियलिटी आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कोई भी इनके इंग्रेडिएंट कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, इंतहाई गंदगी और गलाजत है यहाँ पर, और यहाँ पर ये तैयार करें। ऊपर भी हम जाएंगे, ऊपर क्या बन रहा है। निम्को कारखाने की बालाई मंजिल पर भी मौजूद वर्कर्स की वही हालत जार थी और गंदगी बालाई दर्जे की थी। ये आपने कितनी इसमें फ्राइंग कर ली है? सुबह से लग तो नहीं रहा 2 फ्राई वाला। कितनी सफाई से तैयार होता है यहाँ पर। यार आप लोग कम से कम ग्लव्स तो पहन लिया, मास्क पहन लिया। जब ये सब अशिया आपके पास मार्केट में आती हैं तो हम सब यूज़ करते हैं, हमें नहीं मालूम होता। तो प्लीज़ जो ब्रांड आप यूज़ करें उसके बारे में जान लें कि अगर कोई अनोखा सा नाम आपके सामने आता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे इस्तेमाल नहीं करना। प्लीज़ किसी को भी ऐसी अशिया ना खिलाएं कि जो ख़तरनाक है, जो डेंजरस है। ये सफाई आप देखिए ऑन कैम, ये सब कुछ ऑन कैम मौजूद है। स्टाफ कम से कम ग्लव्स पहन सकता है, मास्क पहन सकता है, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सफाई हो सकती है। मक्खियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इंग्रेडिएंट्स आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, फॉल्स लेबलिंग है, ISO सर्टिफाइड, और वो कौन कौन से ये जो ये कागज ये लेके आना, इसके लेबलिंग है। ये आपका अपना ब्रांड है, ये किसका है? कंपनी का। मैं तुम लेबर पे काम करता हूँ। ये नाम क्या है? एड्रेस कहाँ का है? एड्रेस वगैरह तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मंगो पीर लिखो अभी ये। लेकिन आप बना तो आप रहे हैं ना, उनको पता है कि ये आप किस कंडीशन में बना रहे हैं। लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, बता लेबोरेटरी टेस्ट तो करते होंगे, लेकिन आप इसके अंदर। और निम्को हम अपना बनाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने निम्को फैक्ट्री में फौरी काम बंद करने की हिदायत देते हुए आर्जी तौर पर सील करने के अहकाम दे दिए। चले आपको ये मैं अभी फिलहाल आपको इस कंडीशन में तो काम करने की मैं इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकती। नहीं बिल्कुल नहीं। आप हालत देखिए अपने एम्प्लॉइज मैं इंशाल्लाह मैं आपको वो ले जाके निम्को वाला वो दिखाओ कि वो किस गंदी कंडीशन में आप बना रहे हैं। आप क्या निम्को तो हर घर में हर बच्चा हर सब खा रहे होते हैं। ये पता नहीं है, ये एक और रंग का, ये कहाँ से लेते हैं रंग? इसकी कोई है डॉक्यूमेंट्स आपके पास? खुला देते हैं ना ऐसे? कोई इनवॉइस कोई कुछ? ये फूड ग्रेड नहीं है, ये फूड ग्रेड है। फूड ग्रेड क्या होता है पता है आपको? जो खाने के लिए इस्तेमाल। हाँ, ये खाने के लिए कैसे पता चलेगा? कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ है आपके पास? मैं इंशाल्लाह जो आपके लाऊंगा, मैं इंशाल्लाह ये काम। तो चले हम आपको मौका देंगे ना फिलहाल, लेकिन मैं भी आपको मौका दूँगी। नाम बता दिए। मोहम्मद अनवर। मैं आपको जुर्माना करती हूँ, आप क्योंकि आपके मज़दूरों का उसका इशू है, मैं आपको जुर्माना करती हूँ। उसके बाद जो है आप कल दफ्तर आएँ, एक एफिडेविट हमें दें कि आप इसकी हालत को सुधारेंगे। आप खुद मुझे टाइम बताएंगे कि मैं 20 दिन लूँगा, 30 दिन लूँगा, और मैं इस काम को जो है वो बेहतर तरीके से करूँ। हमारा मकसद देखिए हरगिज़ ये नहीं है कि आपके बिज़नेस को बंद किया जाए। मकसद ये है कि आप जो आवाम तक खाना पहुँचा रहे हैं, जो चीज़ें पहुँचा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से पहुँचाएं। कि ये ऊपर होना है। बाकी ये आपको बताएंगे भी, गाइड भी करेंगे आपको चेंज क्या लाना है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए वो फूड अथॉरिटी है, आपको बात माननी पड़ेगी। लाइसेंस लें, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपको मैं कल लाइसेंस फॉर्म भी दूंगी, रजिस्ट्रेशन भी आप अपनी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं
उसकी करवाएं, काम करें लेकिन तरीके से करें। कल आप एफिडेविट लें, हम इनसे एफिडेविट लेंगे, उसके बाद इनको प्रोडक्शन की इजाज़त देंगे। अभी फ़िलहाल आपने काम नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, प्रोडक्शन को रोक दिया गया है और इन्हें बताया गया है कि इनको लॉ को फॉलो करना होगा, सफाई सुथराई का प्रॉपर इनको इंतज़ाम करना होगा और उसके बाद ही इन्हें काम करने की परमिशन मिलेगी। ये निम्को का कारखाना तो आबादी के बीच में छुपा हुआ है, लेकिन टीम गिरफ्त का अगला हदफ था कराची के इलाके आयशा मंजिल की मारूफ मार्केट में मौजूद मारूफ रेस्टोरेंट हॉट एंड रोल, जिसके बारे में गिरफ्त इन्फॉर्मर ने मुज़िर सेहत गैर मयारी और हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी की इत्तला दी थी। अजीनोमोटो MSG, इट्स अ बैन प्रोडक्ट। एक चीज़ हमें मार्केट में अवेलेबल है, हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि आपको SOPs की आपको लिटरेट करें, आपको लिटरेट करें। इस वक्त हम आयशा मंजिल पर मौजूद हॉट एंड रोल एक रेस्टोरेंट और यहाँ पहुँचे हैं फूड अथॉरिटी के साथ। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, आयशा मंजिल का एरिया, और यहाँ पर खाना खाते हैं। आया जो वो खाना खा रहे हैं क्या वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रख के तैयार किया भी गया या नहीं। फूड अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। देखने में ही अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह की सफाई होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। स्टाफ है जो खाना बना रहे हैं, हैंड ग्लव्स नहीं है, बालों को कवर नहीं किया गया। नाज़रीन, आपने सुना होगा ऊंची दुकान और फीके पकवान, लेकिन हॉट एंड रोल के बारे में कहा जा सकता है कि ऊंचा नाम और गंदा पकवान। रेस्टोरेंट के किचन में सफाई का तस्वुर सिरे से ही नहीं था। वर्कर्स की हालत अबतर थी, सर पर टोपी न हाथ में दस्ताने। मालूम नहीं कि ठीक ठाक कमाने वाले रेस्टोरेंट अगर नमक के बराबर कमाई भी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के निफाज पर खर्च कर दें तो इनकी दौलत में कोई कमी ना आए। लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जब अवाम की सेहत से कोई दिलचस्पी हो। क्या नाम है? सर निमतुल्ला, फूड आप देते हैं, तैयार करते हैं तो आप हैंड ग्लव्स क्यों नहीं पहनते? सर क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि अपना ऑयल गर्म होता है, इसमें पिघल जाता है, इसलिए नहीं पहनते आप? नहीं पहनते। अजीनोमोटो MSG, इट्स अ बैन प्रोडक्ट। आप बैन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ममनुआ MSG यानी अजीनोमोटो नामी चाइनीज नमक भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहा था और रेस्टोरेंट मालिक का कहना था कि ये तो सब जगह इस्तेमाल हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं। तो कब से सुन रहे हैं, पिछले कई साल से अभी तक। इसका मतलब आप जानते हैं कि ये बैंड है? नहीं, मतलब आप जानते हैं? मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्शन हमारे को कोई नहीं है, हमें तो मार्केट से मिल आप नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल लाइट लिया है, कुछ सीरियस लिया ही नहीं है। देखें, हमें तो इस चीज़ का नहीं है कि हमें जो है ना फलाने एक चीज़ हमें मार्केट में अवेलेबल है, हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट में तो आपको पता है नहीं भी है, इसके ऑल्टरनेटिव भी हैं। नमक मौजूद है, मार्केट में पॉइजन भी अवेलेबल है और ये पॉइजन की तरह इंसानी सेहत के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से बालातर है, कानून से बालातर है, फिर तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कौन बाला? फिर आप यूज़ तो कर रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है। और फिर आप उनसे ये बात भी कह रहे हैं, जब अथॉरिटी यहाँ पर आगे चेक करे वो आपको बता रहे हैं, आप मान भी रहे हैं कि आपको पता है बैंड है, लेकिन एक बैंड चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं कि हमने अभी तक कोई आप बोलो कि यार बिल्कुल बैंड, मतलब कोई हमारे को बिल्कुल बैंड से क्या मुराद है यार? आप एक पाकिस्तान एक स्टेट है, इसका एक रूल है, एक लॉ है, आपको फॉलो करना है। फूड कंट्रोल अथॉरिटी पहले नहीं थी, ठीक है। आप ये खबरें भी सुनते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं पर किसी ने फैमिली ने खाना खाया, ठीक है, वो नुकसान उनको पहुंचा। ये स्लो पॉइजन है, ये MFG, इस पर MFG पर पाबंदी पता क्यों है? मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये स्लो पॉइजन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी आयद की हुई है और स्लो पॉइजन आप किसी को नहीं खिला सकते। आप खुद खाना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिसको पता ही नहीं आप दूसरों को कैसे खिला सकते हैं? सर जो है आपके सामने, हम आपको नहीं बोलेंगे कि ये नहीं। जो लोग भी ऑन कैमरा ये देख रहे हैं, चाहे वो किसी छोटे या बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो याद रखें कि आपको स्टेट के लॉ को फॉलो करना है, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, क्योंकि इंसानी जान का मामला है। आपको सफाई सुथराई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आप ज़रूर करें, लेकिन जो उसूल ज़ाबित है, जो कानून है, उसको मद्देनजर रख के करना होगा, ठीक है। कि पहले इस पर तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। तो ऑन कैमरा जो लोग देख रहे हैं वो ये सुन लें कि अगर उन्हें बिजनेस करना है, पाकिस्तान के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इंसान की जान की अहमियत है और इस अहमियत को समझे। जी, डस्टबिन के साथ ही इन्होंने ऊपर ही फ्राइज रखे हुए हैं और ये डायरेक्ट फ्राइज वगैरह जब डायरेक्ट जाएंगे, ये आप देख सकते हैं जैसे कि डायरेक्ट डस्टबिन के ऊपर ये फ्राइज कंटेमिनेशन है ना। ये तो बेसिकली आपने डस्टबिन के ऊपर फ्राइज आप अपने घर में भी नहीं रखेंगे, ये डलता है सिर्फ इसके अंदर, वेपर और कुछ नहीं डलता सर। डस्टबिन के ऊपर आप फूड आइटम कैसे रख सकते हैं? सर शॉपर है और कुछ कचरा जी, चूरा वगैरह निकलता है, बन का चूरा है, ब्रेड का चूरा है, वो डालते हैं डस्टबिन से। मतलब एक सेकंड, ये सिर्फ शॉपर डलता है। तो आपको बता तो रहे हैं कि ये नुकसानदेह है।
आपकी स्टडीज़ क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर क्वालिफिकेशन नहीं होता। आपने जब फूड साइंस में डिप्लोमा तक नहीं किया, वो आप उन्हें बता रहे हैं कि जो स्टडी करके आए हैं, जिन्होंने पढ़ा है। जी जी सर 2 दिन वो कल का डला है सर। डिफरेंस है ना, 2 दिन। ये तो अभी आपने मुझे 3 दिन कहा था, अब आप 2 दिन कह रहे हो। वो आपने 2 दिन बोला, ये 3 दिन बोला। तो ये ऑयल आपकी रनिंग पे डिपेंड करता है, तो इसको चेंज हो जाना चाहिए। टॉप अप भी नहीं किया आपने मेरे ख्याल में, मतलब इसको साफ करके इसमें से कुछ निकाल के फिर दोबारा रोज के रोज वॉश करते हैं इसको और दूसरे तीसरे दिन चेंज करते हैं, क्योंकि रनिंग के हिसाब से 400 जिंगर और मेडिकल टेस्ट वगैरह कभी हुआ है? मेडिकल ब्लड तो दिया है अभी मैंने, उसका तो ओके था, कोई मसला नहीं था। स्टाफ का मेडिकल वगैरह करवाया है? स्टाफ के मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास? स्टाफ की मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं। क्योंकि देखें, फूड जो बना रहे हैं उसका खुद भी हेल्दी होना ज़रूरी है, वरना उससे बीमारियां फूड इस्तेमाल करने वाले को मुंतकिल हो सकती हैं। तो कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक आपका जितना भी स्टाफ है उसे हेल्थ वाइज प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इनका अगर मेडिकल रिपोर्ट है तो हमारे कोई लड़कों में ऐसी कोई नहीं कि जिसको हम बोलें कोई ऐसा खुदा ना खास्ता। हम नहीं बोल रहे, मेरे और आपके हमारे और आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेपेटाइटिस ए बी सी ये आपको देखने से विजिबली आप यू कैन नॉट जज कि इनको कोई बीमारी है या नहीं, ठीक है। तो जब तक उनके मेडिकल ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होंगे यू कैन नॉट डिटेक्ट इट, ठीक है। इसी तरह यूरिन डीआर, स्टूल डीआर, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारे इस तरह के टेस्ट हैं। जब तक ये ब्लड और यूरिन वगैरह आप नहीं देंगे, इन लोगों का नहीं करवाएंगे टेस्ट एग्जामिन, तो आप लोगों के पास रिपोर्ट्स नहीं आएंगे। वो तो देखें, एक तो अलग है, अगर इस तरह करेंगे तो शायद मेरा ख्याल है कोई ऐसी शॉप, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ना हो सकता है। देखें, इसी शहर में मुझे नहीं पता, इसी शहर में जो अच्छे रेस्टोरेंट्स काम करें वो भी मौजूद है, उन्हें क्यों नहीं सेल किया जाता? क्योंकि प्रॉपर काम करें। आपके सामने, अगर आपको कोई इशू, कोई चीज़ है, हर चीज़ आपके सामने है। मुझे नहीं पता इनकी हाइजीन की डेफिनेशन क्या है, इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन एज पर सिंध फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी बेशी है। हमारा मकसद है कि आपको SOPs आपको लिटरेट करें, ठीक है। आप बिजनेस करें लेकिन लॉ के मुताबिक। आप हमें इसीलिए कि आपको बताएं, आपके खाने को चेक करें कि आप उसमें क्या कर रहे हैं। ऑयल आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड, मतलब अभी वो 3 यूज़ होते हैं, क्योंकि उसकी वजह 2 दिन नहीं कर सकता। आप ये रखें कि आपके यूजेज पे, अगर 2 दिन में आपकी इतना यूज़ हो गया कि आपका 4 दिन के हिसाब से, जाहिर सी बात है हमें भी तो लिमिट देखनी है ना। अब हम अगर 2400 या 2500 या 2600 कनस्टर, अब काम मिसाल के तौर पे 20 जिंगर बिके, अब मैं उसको पूरे को तो नहीं कर सकता कि फिर चेंज करूँ 2400 रुपये जितना। फिर ऑयल चेंज नहीं करेंगे? मतलब जाहिर सी 2 दिन पे होता है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं। अब एक चीज़ हमने अलग से रखी हुई है जो हमने आप करने के लिए की, अब जाहिर सी 2 दिन बाद वो ऐसा नहीं कि हाँ उसको फिर फ़ौरन कल्टी कर देते हैं हम 2 दिन में। ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो ओवरऑल कंडीशन आपके जो कंटेनर्स हैं जिसमें आपने रखा हुआ है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये दिस इज़ नॉट द, ये फूड ग्रेड नहीं है, ये प्लास्टिक में नहीं रख सकते आप। रख सकते हैं। यहाँ के स्लीपर्स आपको अलग रखने चाहिए थे ना, कि अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, या शूज़ को कवर करें। शूज़ के भी जिस तरह हेड कवर होता है, शूज़ के कवर मिलते हैं, जो अंदर का स्टाफ है उसके वो शूज़ कवर होने चाहिए। बाइफरकेट करें, इसके अंदर कुछ सीलिंग वगैरह कुछ लगाएं ताकि ये अलग हो जाए आपका। इनको जुर्माना करते हैं, इसको कवर करके रखें और इसमें नहीं रखें, ये गंदा लग, इसमें मतलब देखने में ही अजीब लग रहा है ये। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने हॉट एंड रोल रेस्टोरेंट पर हिफ्ज़ान सेहत के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद करते हुए 20 दिन की मोहलत दी कि इस मोहलत के दौरान ज़ाब्ते की पाबंदी न की गई तो रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाएगा। और कुछ जुर्माना किया गया है, उन्हें बताया गया है, उन्हें कुछ डेज का टाइम दिया गया है, इसके साथ साथ के उन्हें लाइसेंस भी देना होगा और क्या क्या चेंजिंग करनी होगी। सो फाइनली आपने इन्हें क्या पनिशमेंट की? देखिए, इनको हमने 20 डेज़ का टाइम दिया है कि इसमें ये अपनी कंप्लीट कर लें जो भी इनके पास खामियां निकली हैं। दूसरा, हमने इनको 20,000 का फ़ाइन किया है। आफ्टर 20 डेज़ इनका री इंस्पेक्शन होगा और इन केस के कोई हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई एज़ पर सिंध फूड अथॉरिटीज़ SOPs, तो वी कैन उसके हम नेक्स्ट स्टेप अहेड जाके फिर जो भी हमारी पेनल्टीज़ बनेंगी वो इनके ऊपर हम इम्पोज करेंगे। बिल्कुल, ये फूड अथॉरिटी की जानिब से इन्हें पनिशमेंट की गई है। और जो दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं जिन पर अभी तक फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई है, वो फूड अथॉरिटी से रब्ता करके जो लॉ को कैसे फॉलो करना है, लाइसेंस कैसे लेना है, वो अभी रब्ता कर लें, बजाय इसके कि फिर उन पर कार्रवाई हो और फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स हो। तो उससे बेहतर है कि लॉ को फॉलो करें, जो मुल्क का लॉ है, और इंसानी जान की अहमियत को समझें। सफाई से फूड नहीं बनाया जाता है, रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि लोग अपनी जान से जाते हैं। हमारा मकसद किसी का कारोबार बंद करना नहीं है। इनको एज़ पर दी SOPs ऑफ सिंध फूड अथॉरिटी ये बिल्कुल उस पर काम करेंगे, जैसा भी हम इनको गाइड करेंगे बताया जाएगा सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत, और कार्रवाई भी इनके खिलाफ एज़ पर सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट पे की गई है।
टीम गिरफ्त का अगला हदफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही वाक़े गुलबर्ग के सब डिवीजन नसीराबाद में मौजूद मारूफ रेस्टोरेंट था। इस रेस्टोरेंट पर अवाम का जमे गफीर देखने में आता है, जबकि गिरफ्त इन्फॉर्मर के मुताबिक इस रेस्टोरेंट के किचन में भी हिफ्जान सेहत के उसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन के साथ हम यहाँ पर आए। रोज़ के मिलने वाली तलात के सफाई से फूड नहीं बनाया जाता है। रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि लोग अपनी जान से जाते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी मीडिया अलाउड नहीं है, ये आपके इब्रार शेख साहब के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। एप्रा के मेंबर हैं क्या? दिखाइए। हाँ, अच्छा दिखाइए, देख लेते हैं। आप लोग किचन चेक करें, आप लोग तो जाओ, मेरी टीम तो जा रही है अभी। जाइए, दिखाइए। टीम गिरफ्त ने डिप्टी डायरेक्टर के हमरा रेस्टोरेंट में दाखिल होना चाहा तो रेस्टोरेंट के मालिक ने APRA यानी ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की रुकनियत और कानूनी ज़ाबिता दिखाया, जिसके तहत मीडिया को APRA रुकनियत के हामिल रेस्टोरेंट में दाखिले की मुमानियत थी। टीम गिरफ्त ने एपरा कवानीन और ज़ाब्ते के तहत इस शर्त पर अंदर न जाने पर इक्तिफा किया कि फूड अथॉरिटी अंदर जाकर अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करे। ये बेसिकली हमें जो एपरा के मेंबर्स हैं ना, उनके साथ है कि उनको हमने अलाउ नहीं करना, लेकिन जो हमारे पास अभी लिस्ट है एपरा की, चेक करो कि इनका नाम उसमें है या नहीं है। सुमेरा हुसैन अपने अमले के हमरा रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। इस वक्त हम रोज़ में मौजूद है और उन्होंने एक लेटर जो फूड अथॉरिटी की तरफ से उन्हें दिया गया वो शो किया, जिसमें उन्हें ये इजाज़त दी गई है या ये उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ठीक है, इन्हें यहाँ पर मीडिया को बगैर परमिशन के अलाउड ना किया जाए। तो ठीक है, फूड अथॉरिटी वाले अंदर चले गए, हम लोग भी जो लॉ है उसे ब्रेक नहीं करना चाहते, हम लोग बाहर मौजूद हैं। जो भी सिचुएशन होगी फूड अथॉरिटी की, जो डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन साहब हैं वो आके बाहर हमें बताएंगी। हम इस वक्त पोस्ट में मौजूद हैं और कराची का मारूफ ये एक रेस्टोरेंट है, ब्रोस्ट के हवाले से मशहूर है। अब इन्होंने जो लेटर शो किया उसमें क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा, तो एज़ यूजुअल जो हमारी कोशिश होती है कि हम लॉ ब्रेक ना करें, हम एथिक्स को ब्रेक ना करें, हम कानून के दायरे में रहें और कानून के दायरे में रहकर हम काम करें। हम बाहर वेट करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन जो है वो अंदर चेक करेंगी और अगर इनका जो भी सिस्टम है, जो भी सफाई का इंतज़ाम भी वो देखेंगी, इनका फूड भी चेक किया जाएगा। अगर उसमें कहीं पर कोई कमी कोताही है तो फिर इनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगी। हम उस वक्त तक, जब तक वो अंदर चेकिंग में मसरूफ है, अपनी टीम के साथ हम बाहर वेट कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी सुमेरा हुसैन अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके रेस्टोरेंट से बाहर आईं तो उन्होंने रेस्टोरेंट के किचन में होने वाले हिफ्जान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी की बिना पर रेस्टोरेंट को आर्जी तौर पर सील करने के अहकाम दे दिए। साथ ही साथ रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले तेल के बाकायदा नमूने लिए गए। देखिए, यहाँ पर जब हम एंटर हुए तो एक तो इनका फ्रीजर्स जो थे वो बहुत गंदी कंडीशंस में थे, उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन काफ़ी थी, डेयरी प्रोडक्ट्स और रॉ मीट साथ में रखा हुआ था, कुछ हाफ कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड और साथ में रॉ मटेरियल सब तकरीबन साथ रखा हुआ है, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए। फ्रीज़र्स जो हैं वो आप कभी भी रॉ फूड को आप जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं रखते, उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा हमें वहाँ से कॉकरोचेस भी उनके फ्रीज़र से मिले थे, उसके अलावा मक्खियाँ तो बेशुमार थी हर जगह पर। प्लस जब हमने इनका फ्राइंग एरिया आके देखा तो ऑयल जो था वो बिल्कुल जो कहवा की शक्ल होती है वो उसकी शक्ल का जो था वो ऑयल था। इट मीन्स कि वो काफ़ी दिनों से इन्होंने चेंज ही नहीं किया था। जब हमने इंक्वायर किया कि आपने लास्ट ऑयल कब चेंज किया है तो दे वर अबाउट सेइंग कि ये 2 दिन पहले हमने इसको चेंज किया है, लेकिन उसकी फिजिकली कंडीशन देख के हमें नहीं लग रहा था कि ये 2 दिन पहले का ऑयल है, तो इसलिए हमने उसकी सैम्पलिंग की है। ऑयल एज अ सैंपल हमने यहाँ से लिया है ताकि उसको हम फिर लैब भेजें और उसकी फिर हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट आ जाए। एपरा ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की रुकनियत के हामिल रेस्टोरेंट में हिफ्जान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी का होना खुद एपरा की अपनी साख्त पर सवालिया निशान था। एपरा की जानिब से आप क्या समझती हैं, ऐसे किसी रेस्टोरेंट को अपना मेंबर कैसे बनाया गया कि जो उनकी जो उनके ज़वाबित है उस पर पूरा नहीं उतरते, जो उसूल है उस पर पूरा नहीं उतरते, तो उन्होंने कैसे इन्हें परमिशन दे दी? देखिए, एपरा जो है वो एक एसोसिएशन है, उनका राइट है कि वो जो भी उनका मेंबर, लेकिन उन्होंने भी डेफिनेटली कोई ना कोई SOPs रखी भी होंगी, तो डेफिनेटली ये उसकी भी जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, जब भी इनकी कंडीशन इतनी बुरी है। आप वैसे एपरा नॉर्मली जो है दे आर वेरी कमिटेड कि वो हमारे साथ मिलकर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन पे काम करें एंड दे आर कमिटेड फॉर इट, लेकिन आई डोंट नो कि ये किस तरह से ये पीछे रह गया या इन्होंने उस इंस्ट्रक्शंस को, उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस
प्लस सिंध फूड अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस को इन्होंने फॉलो नहीं किया। अब हमारी कोशिश यही होगी, हमारा मकसद किसी का कारोबार बंद करना नहीं है, इनको एज़ पर दी SOPs ऑफ सिंध फूड अथॉरिटी ये बिल्कुल उस पर काम करेंगे, जैसा भी हम इनको गाइड करेंगे बताया जाएगा सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत, और कार्रवाई भी इनके खिलाफ एज़ पर सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट पे की गई है। टीम गिरफ्त ने राब्ता किया एपरा के चेयरमैन वक्कास अजीम से। जब हमने एपरा फॉर्म की तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए, क्योंकि उस ज़माने में मैंने आपसे जिक्र किया ना कि वो हम तो सिर्फ ये देख रहे थे सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो और सर्टन चीज़ों को क्वालिफाई करता हो, और जो मिजाज रहा यानी 70 साल तो अब हो रहे हैं, तो आप समझें जब मिजाज रहा कोई 67 ईयर्स तक वो यही था कि फ़लाँ साहब आएंगे, उनको खाना खिलाना है, जेब में पैसे डालने हैं, वो आपका सैंपल खुद ही बनाएंगे, कहेंगे अच्छा नमक की ये थैली ला दो, मिर्च की ये ला दो, पानी ये ला दो, उसका बांधेंगे, एक आपको बना के देंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। ये हुआ करता था आपका। और तो आज जब वो मिजाज चेंज होने जा रहा है और उसमें एक बहुत बड़ी जो शॉकिंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जो हमारे नए रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो तो जो नए तरीके से बन रहे होते हैं, उनका जहन कुछ और है और वो नई सोच के साथ जब करते हैं, एक पुराने किस्म के हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत पुराने उसमें जब वो काम, तो उनके पास ये चीज़ कभी अलार्मिंग थी ही नहीं, अब हुई है तो अब वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों की जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, उन्हें ये पता चल रहा है कि अब हमारे वो मेंबर्स बने हुए, हमने सिर्फ एक जो अपनी एक्विसिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ उनसे, उनका हमने ये प्रूफ लिया कि वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड हैं और वो उन्होंने दे दिया। हमने कहा चलो एक काम कर रहे हैं, और हमने उनको मेंबरशिप हो गई। लेकिन फिर एक आध वाक़या ऐसे आए कि जिसमें वाकई में अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ ये जो हमने मेंबरशिप दे दी है सामने वाला, और हम इतनी सारी बॉडीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और हमें ख़ास रिस्पेक्ट और रिकग्निशन मिल रही है, तो उसमें ये एक प्रॉब्लम था कि ये चीज़ कहीं वो कहते हैं ना सामने एक तासुर ख़त्म ही ना हो जाए कि भाई इनका ये क्या मकसद। तो हमने अपने पास एक प्रोसेस शुरू कर दिया, वो था थर्ड पार्टी ऑडिट का। थर्ड पार्टी ऑडिट में हमने ये रीका एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन ऑडिट कंपनी है, इनको हमने अपना ऑडिटर मुकर्रर किया और हमने अपनी मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है दोबारा रीलॉन्च की। और उसमें ये हुआ है कि अभी तक हमारे पास कोई 40 के करीब जो हमारे मेंबर्स हैं वो उस प्रोसेस में से गुजर गए। फिलहाल सिंध फूड अथॉरिटी अपना काम कर रही है, जिससे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिंध फूड अथॉरिटी के कयाम से कब्ल कायम किए गए KMC के इंस्पेक्टर और ओहदेदारान ने मामलात को इस नहज तक पहुंचने ही क्यों दिया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मुज़िर सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते? और अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो इनकी गिरफ्त क्यों नहीं की गई? जब तक अवाम की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।